अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डायल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मईशत की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। आज भी जो डॉलर है उसकी कीमत कंट्रोल में नहीं आ सकी और तकरीबन 2 रुपये से ज़ायद का उसमें इजाफा हुआ। इंटर बैंक के मुताबिक 231 रुपये से ज़ायद आज जो डॉलर है वहाँ पर सेल किया गया। उसके साथ साथ हुकूमत ने आवाम पर एक और बिजली का बम गिरा दिया है। 4 रुपये से ज़ायद फ़ी यूनिट के हिसाब से उसमें इजाफा किया गया और कहा गया कि माह सितंबर के बिलों में ये सारा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में लग के आएगा। अवाम इस वक्त क्या कह रही है, कारोबार की क्या सूरत हाल है, जो आम मज़दूर है, आम वर्कर है, वो कितना कमा पाता है, कितने अखराजात हैं, और उसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है, अवाम इस बारे में हुकूमत के बारे में क्या राय रखती है। आज इस हम सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मार्केट्स में जाते हैं और लोगों से बात भी करते हैं, लेकिन इस हवाले से जो लोगों के चेहरों पर मायूसी अजा नज़र आती है, क्योंकि इस बात की दलील है कि अवाम इस महंगाई से सताए हुए हैं। हम ज़रा अवाम के पास जाते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हुकूमत ने एक बार फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है, 4 रुपये फ़ी यूनिट। पहले इतनी महंगी बिजली है तो क्या करना चाह रही है हुकूमत, इससे आवाम कितनी मुतासर होगी? देखो जी, हुकूमत को चाहिए बेहतरी करे ना, आवाम के लिए बेहतरी करे, सोचे। तो इतना महंगाई करेंगे तो हमारे को वोट कौन देगा, ये सोचे ना। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कराए जाएँ, मियाँ साहब कह रहे हैं मईशत कमज़ोर है। लगता है कि सियासी जमाती आवाम के बारे में फ़िक्रमंद है? हाँ जी, फ़िक्रमंद है जी, फ़िक्रमंद नहीं है। इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं। और ये अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई। एक बार फिर हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी है, 4 रुपये फ़ी यूनिट, क्या कहना चाहेंगे? ये तो नुकसान है, ये तो हमारे लिए तो बहुत मसला बन गया है। हम घर में एक वो हूँ, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। अब ये बिल आ गया, मेरा एक मोटर है, हम कभी कभार पानी भर के रख देते हैं, ठीक है, ज़्यादा खर्च भी नहीं करते। एक पंखा चलता है दोपहर को टाइम अंदर वाला है, और एक पंखा चलता है बाहर, ठीक है, पानी भर के रख लेते हैं, ज़्यादा खर्च ना हो। उसके मजदूर भी मेरा 10,000 बिल आ गया, 10,000 और 791 रुपये। इसके बावजूद भी 10,000 आ गया? इसके मजदूर भी 10,000 आ गया, बचत करने के बाद भी? बचत करने के बाद भी फिर भी ये डबल बिल है। मेरी फैमिली कितनी है, 3 बच्चे हैं, हम 2 मियाँ बीवी, 5 फैमिली हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर भी इतना बिल आ गया है। हुकूमत आवाम की फ़िक्र नहीं कर रही? नहीं कर रही सर, नहीं तवज्जो दे रही है आवाम की फिक्र, तवज्जो दे रही। मज़ीद 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। डॉलर आज मज़ीद इजाफा हुआ, 231 रुपये तक पहुँच गया। क्या कहना चाहेंगे, मार्केट किस तरफ जा रही है, मईशत कहाँ जा रही है, आवाम क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा छोटा मोटा बिज़नेस है पेपर स्टेशनरी का, ठीक है। यकीन जानिए आज दूसरा तीसरा दिन है, मार्केट के आप हाल अहवाल, ये तो आप सबसे पहले मैं आपको भी शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं आवाम के ज़ख्मों के ऊपर मलहम रखने के लिए, ठीक है। यकीन माने मार्केट बिल्कुल सुनसान है, मार्केट में कस्टमर नहीं है। अगर आपके कैमरामैन दिखाएं दुकानदारों की तरफ दिखाएं कि वहाँ पे देखें कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कस्टमर के साथ इतनी बहसों बायस होता है कि हद से भी ज़्यादा। काश के हमारे हुकूमत को, हमारे और हमारे जो अपोजिशन वालों को, तमाम जितने भी सरबराहान हैं हमारे, कि सांस लेने पे भी शायद हुकूमत टैक्स लगा ले, तो फिर ये आवाम क्या बनेगा आवाम का? बस वो कहते थे ना कि औलिया का है फैज़ान पाकिस्तान। बस अल्लाह पाक अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और औलिया के सदक़े इस मुल्क के हाल पर रहम फरमाए। कोई मोहम्मद बिन कासिम जैसा भेजे जो कि हमारे यहाँ के हालात को सीधे करे, और हम अपने अवाम भी अपने हालात को सीधा करें, अपने मुंतखब सही हुक्मरान लेकर आएँ ताकि हमारे मामला सुधर सकें, ताकि हमारे मामला सुधर सकें। हम भी दुआ गो हैं कि हमारे मुल्क की जो लीडरशिप है वो कोई बेहतर लीडरशिप आए जो किस मामला को चला सके। हम आवाम के आप ख्यालात जान रहे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? क्या नाम है? नसीम अब्बास। नसीम क्या करते हैं आप? ये मैं मज़दूरी करता हूँ सर। ये हालात कुछ ऐसे हैं कि मतलब कि मज़दूरी करने को कुछ नहीं है। हालात की महंगाई की वजह से इंसान बहुत तंग आए पड़े। मज़ीद बिजली महंगी कर दी है हुकूमत ने, 4 रुपये। यही बिजली की वजह से मतलब कहने का कि बंदा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। ताजरान तो है मतलब कि वो हुक्म सुना देते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो उस पर अमल ही कर सकता है, अपना कमाएगा खाएगा। अगर उसके पास वही रोज़ी नहीं होगी तो वो क्या हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत यही काम कर रही है, वो
अपनी वो सुना देती है काम, जो मतलब कि उन्होंने बताना होता है कि फ़लानी चीज़ कर लो जी, ये वो कर लो जी, इसे वोट दे दो, उसे दे दो। अब वोट भी दे देते हैं, हर चीज़ देते हैं, लेकिन मतलब कि आवाम को सहूलत नहीं, आवाम को सहूलत नहीं मिलती, मतलब कि नहीं मिल रही आवाम को। आवाम को सहूलत सुकून नहीं। है, लोड शेडिंग बहुत है। सबसे पहली बात, पानी की पाइप लाइनें बहुत तंग हुई पड़े हैं, इंसान काफ़ी तंगी हो रही थी। रोड भी टूटी हुई, इनका ये कहना है कोई सहूलत नहीं है, आवाम परेशान है। भाईजान क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? अख्तर अब्बास साहब, इस वक्त हम बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। मज़ीद 4 रुपये बिजली महंगी की गई है फी यूनिट के हिसाब से। बिजली तो महंगी होगी, हमारी तनख्वाह तो वहीं गड़ी है 400-500 पे। 50 रुपए की चाय होगी है जनाब। हमारा तो मसला ही जीना ही मुहाल हो रहा है, यकीन मान लो। 300-400 में ना खाना आता है, ना चाय पूरी होती है, ना दवाई पूरी होती है। आवाम का क्या बनेगा? आज ये देख लें आप, जैसे ये हुक्मरान बैठे हैं, ये तो एक दूसरे को काटने पे आ गए हैं, हमें क्या छोड़ेंगे। खान साहब कहते हैं इलेक्शन करो, मियाँ साहब कहते हैं नहीं मईशत ठीक करनी है। ये मैशत ऐसे ठीक होगी, जब इलेक्शन ही नहीं होंगे तो कैसे ठीक होगी। आप कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए इलेक्शन। 12 बजे उतार देते हैं, फिर ये आप खुद बैठ जाते हैं। ये इलेक्शन तो नहीं है साहब जी, ये तो एक दूसरी एक बेईमानी वाली बात है ना। जैसे ये बेईमानी कर रहे हैं, ये 40 साल से ये वो मुल्क को खा रहे हैं हमारे। अब 150 रुपये किलो आटा है, 15 रुपये की रोटी है। अब मैं 300 कमाता हूँ, 300 में मैं क्या करूँगा सारे दिन। आटा महंगा हो गया, बिल्कुल महंगा है, 100 रुपये से ऊपर हो गया। शॉर्टेज भी है। बिल्कुल शॉर्टेज से। यहाँ पे तो एक चीज़ लेने के लिए ना, वो ऐसे है कि जैसे वो जानवर नहीं होते, शिकार मार रहे हैं एक दूसरे का, वही काम हो रहा है यहाँ पे। तो किसी की कोई नहीं सुन रहा जी, किसी की कोई नहीं सुना। ये आम आदमी गुफ्तगू जान रहे हैं। भाईजान क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, क्या करते हो? सीए कर रहा हूँ। सीए कह रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। हाँ जी, कौन से उसमें पहुंच चुके हैं आप ग्रेड में? मैं कैफ लेवल पे हूँ। अच्छा, इस लेवल पहुंच गए। बताइएगा कि इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, फ्यूचर आपको कैसा लगता है अपना? मैशियत की जो सूरत हाल चल रही है वो बहुत नाजुक है। ये हुकूमत जो आई थी इस बेस पर आई थी कि लोगों को सस्ता रोटी, आटा, बिजली, मकान वगैरह देंगे। अब 13 पार्टियों की हुकूमत है, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ठीक है। तो अब 88 अक़लियत पार्टी वाली जो है जमात, वो वज़ीर-ए-आज़म के अहदे पे है, और जिसकी जो अक्सरियत थी इमरान खान की पार्टी की, वो असम्बली के बाहर है। तो कौम का तो यही मुतालबा है कि इलेक्शन होने चाहिए और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन हो तो इनका ये कहना है कि फिर जाकर सूरत हाल मज़ीद कुछ बेहतर हो सकती है। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जनाब। बिजली महंगी कर दी है हुकूमत ने, मज़ीद 4 रुपये फी यूनिट। तंग है, अवाम भी तंग है, हम भी तंग हैं। अब 18,000 मेरी सैलरी है और तकरीबन 35,000 रुपये का बिल है। बंदा कहाँ जाए, रोटी खाने के पैसे नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। हर चीज़ महंगी करते जा रहे हैं। आटा मार्केट में मिल नहीं रहा, 108 रुपये में किलो महंगा है। 108 रुपये किलो है। घी भी महंगा हो गया, वो भी 600, 500, 50 से ऊपर। हुकूमत ऐसी नालायक हुकूमत है ना, बंदा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कह रहे हैं कि ये नालायक हुकूमत है, आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा और आवाम काफ़ी हाल तक परेशान है। हम एक और दुकान पे जाते हैं, ज़रा इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हुकूमत ने 4 रुपये फीस यूनिट मज़ीद महंगा कर दिए, कहा है कि माह सितंबर के बिलों में लग के आएगा। क्या लगता है कि आप पहले इतने बिल हो, उसके बाद पहले इतने टैक्स लग गए हैं, डबल हो गए हर चीज़। पहले हमारा 2,000 बिल आता था, अब 6,000 पे आ गया। तो इसमें और टैक्स लग जाएंगे तो फिर 10,000 पहुँच जाएगा, फिर कहाँ से देंगे हम? आमदन आमदन तो वही खड़ी है, हम 20-30 रुपये में सेवर बनाते हैं, 30 रुपये बनाते हैं, 30 रुपये करते हैं, 30,000 में कब इकट्ठा होगा? महीने से ज़्यादा हो जाएगा ये तो। टैक्स में वसूल कर लेते हैं। हाँ, वो सारे पैसे वो वसूल कर लेते हैं, किराया भी देना होता है दुकान का। आदमी जो शहरी कमा रहा है और हुकूमत लगती है, कहती है कि जी जितना कमा रहे आधे हमें दे दो। हमें दे दो, और बच्चों को क्या खिलाएं हम, घर क्या ले जाएं, दुकानों का किराया कहाँ से दें हम? भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर हमने तकरीबन कोई यहाँ काम के लिए 2 महीने से बैठे हुए हैं, काम धंधे है नहीं। बिल 400 रुपये का बिल आता था, 12,000 भेज दिया। अब हम बताएं अब कहाँ से बच्चों का करें या हम क्या करें बताएं? ना भाई घर का सर्कट चल रहा है, ना कोई दुनियादारी है, ना कोई काम है। अब इतने बिल कहाँ से भरे बंदा गरीब? मज़ीद महंगा कर दिया बिल, और मज़ीद महंगा कर रहे तो इंसान मरेंगे भूख से, और क्या करेंगे? मजदूर आदमी वैसे तंग हो रहा है इस दुनिया से भी, हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं है। सार रुल रहे हैं, कारोबार है नहीं, मुआशत है नहीं। अपनी सीट की फिक्र है, वो कह रहा है मैं बन जाऊँ, वो कह रहा है मैं बन जाऊँ।
बस अवाम जो मर्जी करे। हुकूमत कहती है कि क्या नाम अवाम से पैसा निकल रहा है, निकाली जाओ। जरा अवाम इतनी अच्छी हो, रोडों पे आके इनके साथ एहतजाज करे तो ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाप डाले भी कहते हैं हमारा अपना बिल 27,000 रुपया आया है, तो उन्होंने कहा जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे ये टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, ना हम माफ़ कर सकते हैं। ये मैं कल की बात करूँ, मैं वापडा के दफ्तर से हो गया। आवाम सड़कों पे निकलेगी तब जाके कुछ समझ आएगी, तब जाके ये सब कुछ ठीक होगा, वरना नहीं होता। ये ऐसे आवाम बिल भरी जा रही है, वो पैसा ले ही जा रहे हैं वहाँ। मार्केट मीशत ख़राब है तो फिर अगर एहतजाज होंगे तो मज़ीद हालात ख़राब होंगे। 1-2 दिन हो जाएंगे, ये करेंगे तो सही ना। इस तरह जिस तरह ये आवाम का खून पसीना चूसी करे हैं, ये काम तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो ख़त्म हो जाएगा। ये इस हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं और लोग इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह आप आवाम का रद्द-ए-अमल जान रहे हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद। मुनीर अहमद साहब क्या करते हैं? मैं वर्कशॉप का काम करता हूँ। वर्कशॉप का काम करते हैं। कैसे चल रहा है काम आज का वर्कशॉप में? बहुत डाउन है, मंदा चल रहा है। मंदा चल रहा है। पहले भी ऐसे हालात थी, आप बन गए? अब ज़्यादा। कहते थे कि जो लोग, जिन लोगों के पास कोई हुनर होता है वो अच्छा कमा लेते हैं, तो आप वर्कशॉप में कोई हुनर होगा आपके पास, तो अब वो वाले हालात नहीं रह गए? नहीं, वो वाले हालात तो नहीं है अभी, वो वाले हालात नहीं है। हुकूमत ने मज़ीद 4 रुपये बिजली महंगी कर दी है। पिछले महीने का बिल भी हर किसी का बिल आया हुआ है, घर का बिल 20,000 है, AC नहीं है। लेकिन इस बार सर्दियों में भी इतना बिल वसूल करने का इरादा है हुकूमत का। हुकूमत क्या बोलूँ हुकूमत के बारे में, हुकूमत आवाम की फिक्र नहीं करी। आवाम की फिक्र नहीं कर। वो कहते हैं मैं खादमे आला हूँ। कहने को तो सभी कहते हैं, मगर पूरा कोई नहीं उतरता। खान साहब कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती आवाम को सोच के। खान साहब का प्रोसीजर ये है कि ये जो से ना आउट कंट्री है, इनके लिए बेहतर है। ठीक है। मगर पाकिस्तान के लिए अभी तक 3 साल में कुछ भी नहीं कर सकते। अभी खान साहब ने परफॉर्म नहीं किया। 3 साल में कुछ भी नहीं कर, कोई हुकूमत टाइम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। भाईजान कैसे हैं आप? बिजली 4 रुपये मज़ीद महंगी कर दी है हुकूमत ने। पहले इतनी महंगी बिजली है, उसके बाद मज़ीद इजाफा। कोई आमदन में भी इजाफा हो रहा है? आमदन में तो कोई इजाफा नहीं, आमदन घटती जा रही है दिन ब दिन, आखिर बढ़ती जा रही है, आमदन घटती जा रही है, बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। अब मार्केट में आटे की शार्टेज है, 105 रुपये 108 रुपये फ़ी किलो पे पहुँच चुका है आटा। सेम घी भी इजाफा हो रहा है, तो लगता है इतनी महंगाई में फिर आवाम क्या करेगी? आवाम भूख मरेगी। अब देखो इस्लाम में क्या हाल हो रहा है, लोग भूखे मरते हैं, कोई ऐसा ऐसा हमाम भी ऐसा भूखे मरेगी, ऐसे हाल होंगे। ये कहना है, और इतनी महंगाई हो चुकी है कि इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि आवाम करेगा। भाईजान कैसे हैं आप? बिजली के बिलों के हवाले से बात कर रहे हैं, मज़ीद महंगी कर दी है बिजली हुकूमत ने, क्या कहना चाहेंगे? अरे बिजली तो सर बहुत ज़्यादा आ रही है सर, आमदनी सर बहुत कम है सर, बहुत मुश्किल सर गुजारा हो रहा है सर। हुकूमत को आवाम की फ़िक्र नहीं है? बिल्कुल सर, फिक्र नहीं, अगर फिक्र होती तो सारा कुछ करते हमारे लिए सर। पहले जो आप कमाते थे गुजारा हो जाता था आपकी? शुक्र है, बहुत अच्छा गुजारा होता था, पहले से बहुत बेहतर था। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी कर दी है। आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, उनसे बात करें। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात करें हुकूमत की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस कैसी जा रही है? परफॉर्मेंस भाईजान बहुत नाकिस जा रही है, लेकिन बिजली के बिल ही इतने हैं कि बंदा जो है ना रोटी खाने को मजबूर है। 35-40 रुपए की रोटी मिली है, सुबह का नाश्ता है, एक पराठा जो है ना 40 रुपए का, बंदा रोटी क्या खाएगा? गरीब आदमी तो डूब के मर गया ना। 4 रुपये मज़ीद इजाफा कर दिया है बिजली की यूनिट में। भाईजान फिर ये तो डुबाने वाली काम है ना, हुकूमत को है ना, मतलब आवाम के साथ तामन की बजाय है ना डुबाने वाला काम है। उधर से कहते थे वोट दो, उधर से कहते हैं, उधर से हमें ना आवाम को है ना डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेहरबानी करके हमारे साथ तामन करें और पाकिस्तानी आवाम आपके साथ होगी इंशाल्लाह। मईशत बचाने के लिए मुश्किल फैसले कर रहे हैं। कुछ भी मुश्किल फैसला नहीं है, कुछ भी ये सारा ये खुद हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। हमने जो है ना बिजली सस्ती है, बाहर से भी मिल रही है, चाइना से भी मिल रही है, ये कोशिश नहीं कर रहे जानबूझ के। जानबूझ के कोशिश नहीं करे। आपने गुफ्तगू जानी, हम ज़रा और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले क्या से। कहता जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बच्चों को पराठे के लिए पैसे नहीं है, मैंने उनको सुबह भूखा भेजा है, मेरी इमदाद करो। मैं क्या करूँ, मेरा रक्षा बिक गया है 80,000 रुपये का, वो बहुत हुआ था।
उधर आगे बैठा है मेरे भाई। चौथा बंदा अभी इसी तरह परेशान है। पता नहीं क्या मसला है। वो कहता मैं गुलगश्त गया हूँ, जगह जगह गया हूँ, किसी ने मेरी इमदाद नहीं की। कुछ मेरी इमदाद करता कि मैं राशन ले दो, मैं अपने बच्चों को प्याज से रोटी खिला दूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हुकूमत का कोई फेम नहीं रही, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मस्टेड नहीं है जो पूछे इनको आके। पूछने वाला नहीं है, ये आपने गुफ्तगू जानी। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है पीछे। शॉप पे कैसी चल रही है शॉप आजकल? बस सही, अल्लाह का शुक्र है। काम बिजली मजीद महंगी कर दी है हुकूमत ने, 4 रुपये फी यूनिट। अब क्या कह सकते हैं, अभी महंगी पे महंगी करते जाएंगे और तो इनके बस से कुछ रह ही नहीं गया भाईजान। फिर आवाम का गुजारा कैसे होगा? बस अल्लाह गुजारा करने वाला है। अल्लाह तवक्कुल। हाँ जी। और तो कोई वो है नहीं से तवक्को कहते हैं। तवक्को नहीं है जी, 70 साल से नहीं है तवक्को रखी हुई है बस। हम जमहूरी हुक्मरान है, आवाम के नुमाइंदे, आवाम के खादिम। सब झूठ है, सब झूठ है ये। झूठ है इनका ये कहना है, लेकिन फिर भी बार बार आजमाया इन्हीं को जाता है। भाईजान क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, आटा मजीद महंगा हो गया है। भाईजान हमें चाहे इमरान खान साहब से ही चाहिए थे, इन्होंने रुला दिया है। गरीब आदमी तो वैसे मर गया। आम आदमी अब मजीद मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उन मजदूरों से पूछो कि इनके घर राशन नहीं है। जो आवाम सोचती थी कि हमने कारोबार करना है, हमने कोई शॉप खोलनी है, आप मतलब कि गुजारा हो जाए। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आम आदमी मजीद पीछे चला गया है और आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया जीना। भजन क्या हाल है आपके? 4 रुपये मजीद बिजली महंगी की गई है फी यूनिट के हिसाब से। डॉलर की कीमत मजीद इजाफा ऊपर चली गई है। लगता है कि कोई ये हालात कंट्रोल में आएंगे या फिर आवाम ही पिसेगी? आवाम ही पिसेगी, बल्कि पिस रही है। और क्या रह गया बाकी? डॉलर आसमान पे चला गया है। तो लाजमी बात है कि गरीब आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता, जितनी महंगाई हो रही है। जितनी आमदन जितना भी कमा ले, मजदूर 12 घंटे 15 घंटे भी ड्यूटी कर ले, उसके बावजूद भी इनकम 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक है। तो फिर कहाँ जाएगा आम आदमी, कहाँ जाएगी मिडिल क्लास? बेचारे तो पिस गए। मैं तो कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है, वो तो पता नहीं कैसे गुजारा कर रही है दुनिया। ये भी तो देखे ना, इतनी महंगाई में 200 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं, प्याज देख लो कहाँ जा खड़ा है। अब कौन गुजारा करेगा? जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? वो साहब कहते हैं कि मुश्किल फैसले वक्त की ज़रूरत है। पता नहीं मियाँ साहब के लिए होंगे, आवाम के लिए तो नहीं है। नहीं है, मियाँ साहब के लिए होंगे। ये आपने गुफ्तगू जानी। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान साहब क्या करते हैं? लोडर रिक्शा चलाता हूँ। लोडर रिक्शा चलाते हैं। पहले हमने देखा था कि लोडर रिक्शा का अच्छा काम था, आजकल कैसा काम है? आजकल तो मार्केट आपके सामने ठप पड़ी है, काम वगैरह तो है नहीं। दिन में कितने चक्कर लग जाते हैं? पहले जहाँ पे 5-6 लग जाते थे, निज़ाम चल जाता था। अब तो 1-2 मुश्किल से। बस मालिक है जो रिज़्क दे रहा है, बाकी हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, पैसा निकलवाना था हुकूमत ने जेब से निकलवाने के चक्कर में। वो आवाम की जेब में से तो निकलवा रहे हैं ना, तो अपनी जेब का भी देखें ना, इनकी जेबों में कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, अपने इनको पता नहीं, अपने प्रोटोकॉल इनके देख लें। हमें कहते हैं आधी रोटी खाएं, इनको खुद को नहीं पता कि हमने भी आज हमारे ऊपर वो टाइम है कि हमने गुजारा करना है। हमें समझाने बंडल जो डालते हैं गरीब के ऊपर डाल देते हैं, ये बंडल बाकियों के ऊपर क्यों नहीं डालते, जिनकी इतनी तनख्वाहें, सरकारी पेंशन ले रहे हैं या इनके इतने काम चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी आज के दौर में आपके खाने पीने का आप देख लें, आटा मजीद महंगा हो गया है। आटा मजीद महंगा। प्यारे भाई आपको एक आटे की शिकायत बताऊँ, आटा तो ले ही नहीं पा रहे। 100 रुपये किलो तक चला गया आटा। वो दिन चले गए जब 20 किलो का थैला लेते थे हम, वो दिन चले गए। अब दिन डेली का 2 किलो 3 किलो लेंगे, जो पकाएंगे सुबह फिर निकलेंगे, शाम को कमा के जाएंगे तो खाएंगे, वरना बैठे हैं। ठीक है ना, अब वो हालात नहीं है जो पहले वाले थे। आटे की बात है, जो अब 15 किलो का थैला मिल रहा है वो तकरीबन 1300 रुपये का मिल रहा है, 1400 रुपये का। ठीक है, और जो ये स्कीम इन्होंने चलाई है वो तो खाने वाला आटा ही नहीं है, चोकर होता है। चोकर होता है सारा। वो यकीन करे कि मजबूरी में लिया मैंने 2-3 दफ़ा। ठीक है ना, और बस ये देख लें कि वो खाने काबिल नहीं था, वो ऐसे ही गिरा दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, वो लेते हैं और लाइनों में लग के लेना पड़ता था। अब तो लेना मैंने छोड़ दिया है। वो क्या करें, कम खा लेते हैं, वही लेके खा लेते हैं जो 100 रुपये किलो पड़ता है। घी आपके सामने अब 600 रुपये किलो में पड़ रहा है। पेट्रोल का सीज़न, पेट्रोल का ये मसला हो गया कि 250 के नज़दीक पड़ रहा है। गाड़ी के खर्चे, हमारे खर्चे, हमें तो मजदूरी नहीं बच रही आजकल। आज मार्केट के हालात ये है कि बिल्कुल काम वगैरह है नहीं। काम वगैरह है नहीं, तो फिर आम आदमी जब कमा नहीं सकेगा, उसके पास आमदन नहीं आएगी, तो वो किस तरह से अपने बच्चों को पाल सकेगा, अपने घर के खर्चात चला सकेगा। हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? एक बुजुर्ग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसे चल रहे काम? कारोबार नहीं है, बाबूजी बड़े परेशान हो रहे हैं, आवाम परेशान हो रही है, कारोबार नहीं है।
ये हुकूमत ने मजीद बिजली महंगी की है, 4 रुपये। बिजली बहुत महंगी कर दी, बिल महंगे आ रहे हैं, पूरा नहीं पड़ रहा घरों का। आटा महंगा, हर चीज़ महंगी हो रही है। आटा भी महंगा हो गया, 100 रुपये पहुँच गया आटा। हाँ जी 100 रुपये पहुँच गया। मजदूर इतना कमाता नहीं है जितने खर्चे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कह रही है जी और महंगाई होगी। आवाम क्या करेगी? आवाम तो भूखी मर जाएगी। वो तो कहते हैं हम आवाम की फिक्र करते हैं। कोई फिक्र नहीं करते, खाली बातें हैं ये। हाँ जी सारी बातें ऐसे ही हैं। बातें हैं, ये कह रहे हैं कि आवाम की फिक्र नहीं की जाती, सिर्फ आवाम का इस्तेसाल किया जाता है। अक्षर भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है जी। पेट्रोल LPG चला रहे हैं? LPG चला रहे हैं। LPG की कीमत कुछ कम हुई है? बहुत महंगी है, कुछ नहीं कमा के जा रहे हैं, खज्जल खवार होके जा रहे हैं। क्या करें, इतनी महंगी LPG है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसका जो मर्जी है रेट लेता है, जो आप अपने मर्जी का, कोई 290 लगाई खड़ा, कोई 240, कोई 280, कोई 320-30 लगाई खड़ा। इंतजामिया हुकूमत क्या कर रही है? इंतजामिया तो सब जग मार रहे हैं, उन्होंने क्या करना है भाईजान, वो तो अपने पेट के लिए हैं। आवाम तो भटक रही है पागलों की तरह, सुबह से शाम तक कमाते हैं, कुछ भी नहीं बनता, गैस ही पुआ के घर चले जाते हैं। मजीद बिजली 4 रुपये महंगी कर दी है फी यूनिट। बिल मेरे पास पड़ा, अभी तक बिल नहीं भर सका। रक्षा के अंदर बंदा क्या कमा के बच्चे पालेगा या बिल बिजली के भरेगा, क्या करेगा वो? ये हमें भी सवाल पूछते हुए शर्म आती है और बताते हुए शर्म आती है कि मज़ीद बिजली महंगी हो गई है, क्योंकि जैसे ही ये किसी शहरी को बताते हैं तो उसके बाद वो जिस मायूसी से, जिस दुख से, जिस कर्म में जाकर वो अपने कैफियत बयान करता है, तो हमें भी उस पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि आखिर हमारी कौम का, हमारी आवाम का क्या हाल कर दिया गया है। क्या ऐसे ही मईशत को चलाया जाएगा? क्या ऐसे ही आवाम का इस्तेसाल किया जाएगा? फिर आवाम क्या करेगी? भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान साहब क्या काम करते हैं? ये आलू प्याज का। आलू प्याज का। आलू प्याज की कीमत सस्ती हुई या महंगा हो गया? महंगा ही है। सैलाब की वजह से? सैलाब की वजह से माल नहीं आ रहा पीछे से। मजीद महंगा होगा या फिर कीमतें कम होंगी? कीमत कम होनी चाहिए। हो गई है? हो गई थोड़ी। अच्छा, आमदन क्या है आजकल आम मजदूर की, आम काम करने वाले मेहनती? क्या 400-500 रुपये की काम क्या होता खर्चे में? तो अब तो आटा भी 100 रुपये भी चला गया। आटा 100-95-100 आटा, घी 140 रुपये, दूध 140 रुपये किलो, 150 रुपये किलो दूध हो रहा। बिजली के बिल 14-15 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं, क्या आदमी करेगा? अब मजीद भी बिजली महंगी कर दी इन्होंने। अब पिछली दफ़ा 15 हज़ार का बिल आया, अब 13 हज़ार रुपये का बिल आया। जितनी बचत भी कर लो बिल ज़्यादा आना है। कमाने 500-700 रुपये, बिल आ जाए 15-16 हज़ार रुपये का। गरीब आदमी कहाँ जावे? गरीब आदमी कहाँ जाए, किसके सामने जाकर फरियाद करे? इससे बढ़िया अपनी जान ना देते हुए गरीब आदमी क्या करेगा अपना मिडिल जो उतार के। हर आम आदमी के यही हाल है कि वो इस मामले पर काफ़ी परेशान हाल हैं। नाज़रीन से हम बात करें, एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, ठेला लगा के बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। गैस वगैरह का काम पहले काफ़ी अच्छा होता था, अब कैसा काम है? कारोबार तो 1 रुपये के भी नहीं है। सारा दिन बैठे रहते हैं? सारे दिन बैठे, फारिग बैठे, महंगाई कस्टमर के इंतजार में। कस्टमर के इंतजार में महंगाई भी दुनिया भर की हो गई है। कस्टमर आ जाता है तो फिर जब आप उसे बताते हैं कि ये इतने का हो गया है तो वो क्या कहता है? हमारा रेट कम है, 10 रुपये का बेच रहे हैं। 10 रुपये का बेच रहे हैं? ये भी लेने को नहीं आ रहा? लेने को कोई आ रहा तो लेने वाला कोई भी नहीं है, हर बंदा परेशान है। फिर आवाम के जो घर के खर्चे हैं, बाकी चीज़ें वो तो बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जा रही हैं। गरीब बंदा को, गरीब को तो मार रहे हैं, इससे अच्छा बंदा मार ही देवे तो बेहतर है। जो हुकूमत कहती है कि यार मुश्किल टाइम है, गुजारा कर लो, बेहतर हो जाएगा, ये हमारे माल है। हुकूमत भी खुद ऐसी है, हुकूमत भी खुद ऐसी है, हमारे माल आ रहे हैं, हम से माल है। आप कहते हैं कि हमारी गलती है कि जो हमने मुंतखब किया इनको? कुछ भी नहीं है, हुकूमत भी अपने उल्ट कर रही है। हुकूमत अपने पास पीछे इमदाद आते, खुद खा पी जाते हैं। जिसका जहाँ बस लगता है पट्टी लगाता है। पट्टी लग जाती है। गरीब को मार रहे हैं बस। आम आदमी का इस्तेसाल किया जा रहा है, आम आदमी को हो रहा है। ये सरकार आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि लोग काफ़ी हाल तक परेशान हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज साहब क्या काम करते हैं? मोबाइलों की शॉप है। मोबाइलों का काम तो आजकल अच्छा होगा, रिपेयरिंग का वो तो काम अच्छा चल रहा होगा आजकल। ज़बरदस्त सर है। महंगाई की जो सूरत हाल है, जितना कमाते हैं अखराजात पूरे हो जाते हैं? महंगाई की कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये है कि जितना खर्च कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है हमारा। महंगाई ने काफ़ी परेशान किया हुआ है। लगता है हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर लेगी? लग तो नहीं रहा कि ये कंट्रोल कर लेगी।
तो नहीं रहा कि ये सब कंट्रोल हो पाएगा और चीज़ें कुछ बेहतर होंगी। ये इस वक्त आप आवाम की गुफ्तगू जान रहे हैं और लोग जिस हाल में अपना गिला शिकवा हुकूमत के सामने रखें, इस बात से अंदाज़ा हो सकता है कि लोग कितने परेशान हैं। एक और हम दुकान में पहुँचे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कैसा गुजरा आज का दिन? आज का दिन माशाल्लाह अच्छा गुजर रहा है जनाब। माशाल्लाह। सुनाएं कैसे हालात, कोई शादियों के सीज़न करीब आने वाले हैं रबी अव्वल में और आगे, तो लगता है कोई कारोबार बेहतर होगा? देखो जी, ये हो सकता है कि इस यकम के बाद जो है ना कारोबार अच्छे हो जाएंगे। अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं है, लेकिन हिल जुल पहले से ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था कारोबार। आप आवाम ने कुछ निकलना शुरू कर दिया है कि यार आवाम ने कुछ निकलना शुरू किया, लेकिन महंगाई की वजह से जो है ना आवाम निकल नहीं पा रही उनको, क्योंकि पेड़ का ही नहीं पूरा हो रहा। तो अगर पेड़ का पूरा होगा तो वो आगे से काम करें। तो पैसे उन्होंने 5-6 हज़ार रुपये 10 हज़ार शॉपिंग के लिए रखा था, वो बिल में चला गया। बिल में चला गया। बिल ने तो बड़ा काम ख़राब किया होगा जनाब। बिल की वजह से तो इतनी परेशानी है कि हम आपको बता नहीं सकते। अब 4 रुपये फी यूनिट मजीद महंगा कर दिया हुकूमत ने। बस ये क्या करें, इनका कुछ कर सकते हैं, अब हुकूमत है। मुझे ये बताते हुए परेशानी होती है कि आवाम अब इस पर कुछ गलती ना करती हूँ, कितनी परेशान है आवाम? भाई इस बिलों की वजह से और महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। किसी से आप पूछ के देख लें, वो यही बताएगा आपको कि यार हालात ख़राब हैं। ठीक है ना, हर बंदा अपने इज्जत नफ्स को बचाने की चक्कर में लगा हुआ है। बाकी जो है कोई खुशहाली की तरफ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अवाम नुमाइंदे चुनती है कि कुछ हालात बेहतर हों, ऐसा ही है। लेकिन हमारे नुमाइंदे जब आते हैं इक़्तिदार में तो वो कहते हैं ख़जाना खाली हो गया है और आवाम पे बोल डाला जाए तो आवाम गुजारा करे। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, मेरी उम्र इस वक्त 48 है। मैंने अपनी लाइफ में आज तक ये नहीं सुना कि मुल्क के हालात अच्छे हैं। हर वक्त ख़तरे की सूरत हाल है, मुश्किलात हैं। हमने यही सुना कि मुल्क के हालात ख़राब हैं। भले वो सस्ता दौर था, क्योंकि उस दौर में भी अगर सस्ते दौर के हिसाब से देखा जाए, जब महंगाई होती थी तो वो भी महंगाई थी। ठीक है ना, आमदन उतनी थी, मज़दूर की दिहाड़ी जितनी थी उतने उसके अखराजात थे। और इस लिहाज से देखा जाए मज़दूर की दिहाड़ी उतनी है, उतने उससे ज़्यादा अखराजात हैं। मज़दूर तो बेचारा पिस के रह गया ना, वो तो किसी काम का है ही नहीं। दुनिया के चूल्हे नहीं जलते, लोग 3 टाइम खाते थे, अब 2 टाइम खा रहे हैं। आटा भी 100 रुपये किलो हो चुका है जनाब। आटे कल मैं आटे का थैला लेकर आया हूँ, तकरीबन 1350 रुपये का उसने दिया, 15 किलो का। और ये पिछले हफ्ते में लेके आया था 1250 रुपये का। 100 रुपये थैला बढ़ गया। मज़ीद जो है ना महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और आमदन वहीं पे। पाकिस्तान में 2 चीज़ें कम नहीं होती, रेट बढ़ जाए वो कम नहीं होता, और ये पेड़ बढ़ जाए ये भी कम नहीं होता। मैंने बात की कि इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने तफसीली गुफ्तगू जानी कि लोग किस हाल में हैं, किस तरह से वो अपना जो शिकवा है हुकूमत के सामने बयान कर रहे हैं। पता नहीं हुकूमत को आवाम का एहसास नहीं है या वो कोशिश नहीं कर रही, या फिर हालात ऐसे हैं कि मज़ीद बोल डाला जा रहा है। अब हर महीने अगर बिजली का बिल बढ़ाना है, हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ाना है, और आटा और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कीमत में इजाफा होने, तो फिर आवाम क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किस तरह से चीज़ें मैनेज करेगी, ये एक सवालिया निशान है। हम मज़ीद ही बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त पहुँचे हैं बोहर गेट मार्केट में और आपने आवाम का पहले भी रद्द-ए-अमल जाना। हम ज़रा मज़ीद लोगों से जान लेते हैं कि इस वक्त मार्केट के जो मनाज़िर आपको मेरे बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं और किस तरह से शॉपिंग का अमल जारी है, और इस वक्त जो बाज़ार के मनाज़िर हैं और जी ताजरों की क्या सूरत हाल है, ज़रा हम बात कर लेते हैं। एक यहाँ पर भाई मौजूद हैं, स्टॉल लगा के बैठे। मजन कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। शूज़ का काम है आपका? जी शूज़ का काम जी। कैसा चल रहा है काम? काम बस स्लो है अभी। जी बिल्कुल स्लो है। रेट ज़्यादा है या कस्टमर नहीं है? नहीं, पीछे मार्केट में रेट ज़्यादा हुए पड़े हैं और महंगाई की वजह से कस्टमर घर से नहीं निकल रहा। ठीक है, तो एक शूज़ का कितना रेट है? ये 250 रुपये की सेल लगाई हुई हमने। 250 रुपये की सेल है और अभी भी ज़्यादा लोग कहते हैं कीमत बहुत ज़्यादा है जी। कहते 200 लगा लो। मुनाफा कितना बचेगा? 20-30 बचते हैं, वो भी कहते तोड़ दो, हटा दो वो भी। फिर अगर दिन में कोई 15, 20 या 30, 35 शूज़ सेल हों तब जाए कुछ बंदियाँ जारी। नहीं बिकते, 10-15 भी नहीं बिकते, तो माइनस में चल रहे हैं हम। फिर हालात तो ख़राबी की तरफ जाएंगे। हालात बहुत ख़राब हो पड़ रहे हैं, हुक्मरानों को बिल्कुल भी ख्याल नहीं हो रहा, से लूटने पे लगे हुए हैं। कहते हैं हम तो खादिम हैं आपके। खादिम कहाँ है, बस
झूठ बोलते हैं। समझो इसने बाजार भी खाली हैं, इसने इन्होंने खजाने भी खाली कर दिए हैं। लेकिन हमें तो आवाम मुंतखब करके बेचती है हर बार। इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, आवाम को निचोड़ दिया है, कुछ भी नहीं बचा। पाकिस्तान के इन्होंने एक एक चीज़ इन्होंने सारी कवर कर ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा। आवाम रोटी के लिए भी बस परेशान है। और माने वाले के जी हालात हैं तो फिर घर के अफराद, बच्चों के हालात, ख़वातीन के हालात, वो तो मुझे मुश्किल हो जाएंगे। बहुत परेशानी है। समझो 2 टाइम की रोटी हांडी पकाना मुश्किल हुआ पड़ा है। समझो हम मजदूर आदमी, हमने 16 दिन बाद हांडी पकाई है। बताओ, गैस 500 रुपये था, हमने गैस नहीं लिया। बाहर से चीज़ें, बाहर से छोले ले लिए, बस दर गुजर 2-4 रोटियाँ ले ली, दर गुजर करके बस वक्त गुजार रहे हैं। मगर हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, इनको बिल्कुल ख्याल एहसास नहीं हो रहा कि अपनी जेबें भर रहे हैं, किसी गरीब का भी देखें, महंगाई ना करें, ख्याल करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें, ख्याल करना चाहिए। ख्याल करना चाहिए, आवाम की फ़िक्र करनी चाहिए। आपने गुफ्तगू जानी। हम इस हवाले से मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे चल रहा है काम आपका? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वैसे ओवरगेट मार्केट में तो बड़ा रश होता था, रूटीन के मुताबिक कारोबार ज़ीरो हो गए हैं, बिल्कुल 0/0। कहते हैं सफ़र के महीने में शॉपिंग होती है, रबी अव्वल के महीने में शादियाँ होती हैं, तो ये महीना अच्छा होता है शॉपिंग के लिए। भाईजान आप इधर क्रिकेट मैच खेल सकते हो, बाज़ार खाली है, बिल्कुल खाली है, किसी के पास खाने को पैसे नहीं है, बिल पे टैक्स लग गए हैं। लोग अपना पेट भरेंगे या हमसे कपड़ा लेंगे। बैठे हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, ऐसे के ऐसे बैठे। इन दिनों में इतना रश होता था, गुजरने की जगह नहीं होती थी। जब सेल नहीं होगी, फिर अखराजात होंगे, तो फिर सिस्टम कम होगा। बिल्कुल जाहिरी बात है, बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी हो गई है, बम चल गया है महंगाई का पाकिस्तान में। तो जी फिर 0/0 है, किसी का बिजनेस नहीं है। जहाँ पे जितने भी बैठे हैं देख लें आप, किसी को भी देख लें। जो पैसे आवाम ने शॉपिंग के लिए बचा के रखे थे वो तो बिलों में चले गए। बिलों में और अपना पेट भरेंगे, बस सबसे पहले पेट भरना है, महंगा है, फिर बिल। और मज़ीद जैसा आपने आपको बताया कि 4 रुपये बिजली महंगी हो गई है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक परेशान हैं। और हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो मार्केट में जो लोग आए हुए हैं इस वक्त, कैसे चल रहा है काम? काम अल्लाह करम है, ठीक है माशाल्लाह अच्छा जा रहा है। अल्लाह करम है। कपड़े की कीमत कम हुई है या ज़्यादा हो गई है? सर थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, बाकी अब तो स्लो है काम, क्योंकि अब हर तरफ मंदा है ना, इस वजह से। मंदी की क्या वजह है? मुहर्रम सफ़र है सब, हर पूरे साल के अंदर 2 महीने होते हैं जिसके अंदर काम स्लो होता है। लेकिन रबी अव्वल में शादियाँ होती हैं, सफ़र में तैयारी होती है। 28 सफ़र के बाद काम शुरू हो जाता है सर। आपको लगता है कि 28 सफ़र के बाद बेहतर हो जाएगा? काम हो जाता है, शुरू हो जाता है, हर साल का यही रूल है, ये ट्रेंड है। पूरे बाजार से भी आप किसी से भी पूछेंगे तो यकम मुहर्रम से जो काम स्लो होता है वो 28 सफ़र से अब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रबी अव्वल में शादियाँ हैं, रबी अव्वल एक त्यौहार आ रहा है, उस वजह से। और उसके अलावा जो बिजली की कीमतें हैं, बिल तो आया होगा आपका भी? जी आया है बिल भी। कैसा आया? बिल पिछली वाला ज़्यादा आया था, अब वाला तो नॉर्मल जो रूटीन आती है वही आता है। बचत की है? बचत हमने की है, पहले लाइटिंग हम पहले कम करने लग गए थे, ठीक है, उसके बाद अब दोबारा यूज़ तो आना है ना बिजली, अब गुजारा तो करना है इसी के साथ ही। भजन क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए भाई? ऐसा काम चल रहा है आपका? बस हल्का फुल्का जी, आज या आपको बाजार में थोड़ा सा रश वगैरह लगता है, वरना ज़्यादा संगाटा होता है। हाँ जी, आज मंगल का दिन है और आप हफ्ते का आगाज़ ही है, तो आप कितने मार्केट बेहतर हो रही है? हाँ हल्की हल्की आज थोड़ा सा मतलब कि आस्ता आस्ता हो रही है, लेकिन जितनी महंगाई है हुक्मरानों को ख्याल ही नहीं है, उन्होंने खजाने भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया और यहाँ का माहौल आप खुद आपको सारा नज़र आ रहा है कि हमारे हुक्मरान खजाना खाली करके बैठे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है, तजर्बाकार हैं, हमारे पास तजर्बा है, लेकिन जो अगर खजाना भरा होता तो महंगाई तो ना इतनी ज़्यादा होती है। अब आप देख लें कि आगे 120 रुपये किलो घी था, अब 600 रुपये किलो है। गरीब बंदा का 300 कमाते किलो घी भी नहीं आता। आप ये हज़ारबंद फ़रोख्त करते हैं? जी भाई। कितने का बेचते हैं? मैं 20 रुपये का बेच देता हूँ, 18 का भी बेच देता हूँ, मतलब 100 के 5 भी दे देता हूँ, 6 भी दे देता हूँ। कितने बिक जाते हैं? एक दिन में तकरीबन 5 दर्जन, 6 दर्जन, 7 दर्जन बिक जाते हैं। कितने घंटे लगते हैं इसके लिए? इसके लिए यही 12 बजे यहाँ पे काम स्टार्ट होता है और तकरीबन 4-5 बजे बंद। 6 घंटे आप सारा दिन घूमते हैं? सारा दिन घूमते, इसी बाजार में होता हूँ। उसके बाद जो फिर कमाते हैं तो फिर वो उससे सामान वगैरह लेते होंगे? हाँ, घर बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाते हैं, बाकी 400-500 वो घर दे देते हैं। अभी आटा जैसा महंगा हो गया है, 100 रुपये पहुँच गया है, घी महंगा हो गया, 600 तक पहुँच गया, बिजली के बिल आ गए, तो फिर हालात तो खराबी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत ज़्यादा नाजुक है। हाँ जी, एक दिन हांडी वगैरह बनाते हैं और दो दिन खाते हैं। इनसे गुफ्तगू करने का मकसद ये था कि इन जैसे हज़ारों लाखों लोग हमारे जो मार्केट्स में काम करते हैं, तो वो उनकी ये गुफ्तगू है। भाईजान कैसे हैं आप?
महंगाई के हवाले से बात करें, कुछ कहना चाहें? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। पीटीआई की हुकूमत में महंगाई का रोना धोना था कि महंगाई है, ये अब क्या है? महंगाई है, महंगाई है, महंगाई। अब इंसान पेट्रोल नहीं डलवा सकते हम। हर चीज़ में डबल हो गए हैं आप कहते हैं? नहीं, क्या चीज़ डबल नहीं हुई, जीना मुश्किल हो गया है। जाके देखो, औरतें बेचारी एक पाव घी का पैकेट उधार लेने के लिए दुकानदार से मिन्नत कर रही है। और इसका ये एहसास, सूरत हाल थी। और इसका एहसास हुक्मरान तबके को नहीं है। किस तरह है? आपके सामने है। वो तो कहते हैं मैं खादमे आला पंजाब हूँ। खादमे आला है, ये यजीद आला है। मैं कभी इस तरह बोलता भी नहीं, मुझे बोलना पड़ रहा है, मेरी जेब में पैसे खत्म हो गए हैं। इस वक्त जो आवाम है वो गुस्से में है, और हम जब भी हुक्मरानों का नाम लेते हैं तो फिर आवाम का रिएक्शन ऐसे ही आएगा, क्योंकि इस हाल तक आवाम को पहुंचा दिया गया। नहीं, जिस बुनियाद पे उसे हटाया गया था उस बुनियाद को तो हल करते। फिर तो महंगाई में को मार्च निकाल लेते हैं। हाँ जी, उस बुनियाद को तो हल करते ना। आवाम को सहूलत देनी थी। बिजली के बिल आ रहे 40-40 हज़ार, 30 हज़ार, जब आते थे 3,000, 3500 रुपये, तब ये मार्च लेके निकल पड़ते थे इस्लामाबाद। और आपको फिक्र नहीं है? अब कोई फिक्र नहीं। ये इस वक्त आप गुफ्तगू जान है। अम्मा जी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट आई हैं, कुछ खरीदा भी है? नहीं। क्यों? हर चीज़ महंगी है जी हाँ, हर शय महंगी के तो क्या करूँ भैया। किमें चल सी सारा कुछ अखराजात वगैरह कारोबार हुकूमत क्या कर दी भाई? हुकूमत अपना ढेड भरे दी है, गरीबा को कितने देंदी खड़ी। हाँ, हुकूमत केड़े देंदी खड़ी है। आजम साहब आते सर मेरे को बड़ी फिक्र है आवाम दी। आजम आंदे मेरे को आवाम दी फिक्र है। अच्छा, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह बामे कह रहे हैं कि अल्लाह खुश रखे, अगर फिक्र है तो लिख दे। जेड़ा बादशाह बांधे वो अपना ढेड भरेदा है, अपना ढेड भरेदा है। गरीबा नु नहीं देंदा कशा है। हाँ, गरीबा वाते रोंदे बेले इतने बेला आवेंदे न, इतनियां महंगाइयां ने, क्या करे गरीब शो दा जेड़े सज्जे ते कमावण वाला होवे ओ क्या करे? पंछी हुंदे बाल होवे तो क्या करे? केड़ा तेल महंगा है देख ले, ओ गैस केड़ा महंगा है, क्या करे गरीब? आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, क्या करे? वो उन्हां ते वड्डे ढिड्डां लेंदे यो करे न, गरीबां दे के सटे ते। इस वक्त आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि लोग इस वाले से किस तरह से नाला है। खातून की आपने गुफ्तगू जानी। एक और शायर पहुँचे। भजन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वो हर गेट मार्केट में काफ़ी रश होता था, लोग आते थे जहाँ पे शॉपिंग करते थे, लेकिन अब सन्नाटे नज़र आ रहे हैं। इस टाइम सन्नाटे हैं। ये मेन वजह महंगाई है और कुछ हुकूमत नाअहल है, जो हमारी तो समझ से बाहर है। बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, गैस के बिल हैं, पेट्रोल है, हर चीज़ महंगी है। तो आवाम जो है वो अपने अखराजात पूरे करे या मार्केट में आए। मार्केट में नहीं आ सकती ना। सारा करने वाली बात है कि बस दिन गुजर जाए, रात गुजर जाए। सही है, बहरहाल बहुत महंगाई हो गई है। अल्लाह ताला ऐसे हालात चलते रहे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमत कुछ करे तो फिर तो बेहतर है। डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है। डॉलर 231 पे पहुँच गया। हाँ जी, 34 रुपये पे पहुँच गया सर, 234 रुपये 34 पे। तो इस सूरत हाल में तो फिर मज़ीद महंगाई होगी। महंगाई तो होगी, बिल्कुल महंगाई होगी। जैसे अखराजात बढ़ेंगे तो मार्केट में कैसे लोग आएंगे? मार्केट में कैसे लोग आएंगे? मार्केट में जब लोग नहीं आएंगे तो कारोबार कैसे चलेगा? भाई हम और भी लोगों से बात करते हैं। ये आप इस वक्त मार्केट की सूरत हाल देख रहे हैं कि खाली मनाजिर नज़र आ रहे हैं इस टाइम। शदीद तरीन रश का बाज़ार होता है। इन दिनों में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, और आप देख लो सन्नाटे आपके सामने ही हैं। कारोबार तबाह हो चुका है महंगाई की वजह से। पोजीशन बहुत टाइट है, डॉलर बढ़ रहा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, काम कोई नहीं, परफॉर्मेंस कोई नहीं कर रहा। परफॉर्मेंस नहीं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। चल रही है सियासतदानों की, और इस हवाले से कारोबार खाली नज़र आ रहा है। ज़रा हम अंदर जाएंगे और ज़रा उनसे बात करेंगे। एक शॉप में पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। कैसे चल रहा काम? बस बैठे हैं सर, अल्लाह की आस पे बैठे हैं। अल्लाह की आस पे, कस्टमर के इंतज़ार में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ, काम है ही आ भी जाए तो फिर में ताकत ही नहीं है, खरीदारी की ताकत ही नहीं है। बड़ा बुरा हाल है, समझ से बाहर है कि क्या बनेगा इस मुल्क का। तो ये जो बिजली मज़ीद महंगी कर दी है, 4 रुपये फी यूनिट। मार्केट में आटा 100 रुपये पहुँच चुका है, घी 600 तक, 550 से ऊपर, डॉलर 232 तक। तो फिर ये कैसे चीज़ें मैनेज होंगी? ये तो देखें जी, ये तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें चाहिए कि वो गरीब आवाम का सोचें कि क्या हालात कर दिए हैं। अब गरीब बंदा जो 400-500 रुपये लेके जा रहा है, वो आटा ख़रीदे, बच्चों को क्या खिलाए, उसे खिलाए पिलाए, उसे पढ़ाए, क्या करे?
वो तो अपने माइंड में कैलकुलेशन करता रहता होगा कि यहाँ 50 यहाँ 100 यहाँ 150 यहाँ पैसे खत्म। जी ऐसे ही कह रहे हैं। अब क्या करें सर, अब हालात ही ऐसे कर दिए हैं, समझ से बाहर है कि क्या बनना है इस मुल्क का। हालात ही इस नेज तक पहुँचा दिए गए हैं कि समझ नहीं आ रही कि क्या बनेगा मुल्क का। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि सूरत हाल काफ़ी मुश्किल होती जा रही है और हमने आवाम से गुफ्तगू की। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। भाई की आप शॉप देख सकते हैं, रश है, वो रश तो नहीं है, सामान मौजूद है लेकिन कस्टमर कोई नहीं है, काफ़ी देर से बैठे हैं। सेम इसी तरह पूरी मार्केट में हम ज़रा इस शॉप पे दिखा दें, कपड़ों की दुकान है और भाई साहब बैठे हैं काफ़ी देर से इंतज़ार में। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कितनी देर से बैठे हैं कस्टमर के इंतज़ार में? सुबह से बैठे हैं। सुबह से बैठे हैं, कस्टमर कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ गए। पहले यहाँ कितना रश होता था? रश होता था, पाँव रखने की जगह ही नहीं होती। आपकी शॉप भी चलती थी? हाँ जी चलती थी। अब बस पंखा चला के बैठे, लाइट ऑन करके। लाइट ऑन करके। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि कहाँ से भरेंगे। और कस्टमर कोई आ भी जाए तो फिर खरीदारी भी करता है या खाली खाली जाता है? खाली जाता है। क़ुव्वत खरीद ही नहीं रही उनमें, खरीद भी नहीं रहती। नहीं रही। और इस हवाले से मज़ीद भी हम एक और दुकान में चले जाते हैं। एक और भाई हमें यहीं से आवाज़ दे रहे हैं। भाईजान कैसे हैं आप? सर बहुत शुक्र। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कैसा चला आज का दिन? बहुत मुश्किल का हो रहा है, जितना आगे जो दिन आ रहे हैं ना मुश्किल से मुश्किल आ रहे हैं। आने वाले दिन लोग कहते हैं सर्दियाँ आ जाएंगी फिर बिजली का बिल कम आएगा। बिजली का बिल कहाँ से कम आ रहा है? जितना बिजली का बिल आता था अभी भी देख लो 30,000 रुपये आ रहा है। 5 लड़के यहाँ पर बैठते थे, अब ये हम खुद मालिक बैठे हुए हैं। सारे लड़के वगैरह भगा दिए, नहीं तो माशाल्लाह हमारे तो अच्छा वाला कारोबार था। जब से ऐसी तब्दीली आती रही है, अब ये देखो, ये हमारा बिल देख लो, ये आप हमारा ये बिल देखो, 14 यूनिट के बिल ये देखो, ये हमारे साथ वो पड़ा है। अगर हम दिखा दें तो ये इस वक्त इनका जो 14 यूनिट हैं 14 और 28 रुपए का ये यूनिट चार्ज किया गया। 28 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो इनका जो कास्ट बनी है वो तकरीबन बनी है 400 रुपये। 400 रुपये बिजली की कीमत है और जो टैक्स इनमें लगा है वो तकरीबन 2200 टैक्स लगा है, 2493 रुपये टैक्स लगा है और टोटल बिल का पहुंच गया 3000 रुपये। 14 यूनिट का 3000 बिल आ गया तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दियों में जितनी बचत करें तो फिर बिल इतना ही आना है। अब हम क्या करें? अब हमारे लिए कोई ऐसा हाल हो, कोई ऐसा मालिक आए, हुक्मरान आए जिससे आएगा आए जो हैं हुकूमत बैठी जो है तो उन्होंने तो और हमारी, हम तो इसलिए उसको लेके आए थे। नून लीग आए, नून लीग आए, इससे अच्छा तो फिर पीपल वो पार्टी सही थी। पार्टी भी तो हुकूमत में, ये भी ये इमरान खान ही सही था। अब क्या कर सकते, क्या कह सकते हैं? हमारे पास तजर्बा है, तजर्बाकार टीम है, हमने हुकूमतें चलाई हैं, मुल्क चला के दिखाएंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। मुश्किल वक्त शायद इतना उनके पास, इतना लोगों के पास है ना बाहर। बस देखिए जी, अब जो आए हमारी तो यही दुआ है कि वो खाए ना, हमें खिलाए। यकीनन अवाम की एक दुआ भी है, ख्वाहिश भी है कि अवाम को खिलाए, अवाम से अवाम का ना खिलाए। ये इस वक्त आपने गुफ्तगू जानी और दोबारा से हम आपको मार्केट दिखा दें। ये बोहरम गेट जो मार्केट है उसके मुनाज़िर हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल हैं और लग ऐसा है कि अवाम, अब ये अवाम का जो सब्र है अब उसका पैमाना लबरेज़ हो रहा है। इस वक्त हुकूमत को अवाम के बारे में कुछ ख्याल करना चाहिए। अगर ऐसी पॉलिसियाँ चलती रही तो यकीनन हमारी हुक्मरान क्लास के लिए बहुत मुश्किलात का सामना होगा उनको इंतखाबात में। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।